Hello friends, welcome to A1IS. My name is Pranav Singh and today we'll discuss important ऑपरेशन सिंदूर। आज ऑपरेशन सिंदूर का डे 3 है। तो डे 1 से लेकर डे 3 क्या क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हम उसे डिस्कस करेंगे। कल रात को आपने देखा होगा पाकिस्तान ने इंडिया पे बहुत सारे प्रहार किए, पर ड्यू टू द strong air defense system as well as the power of defense forces of India हमने सारे प्रहार को एक तरीके से खत्म किया और भारत जवाब हमला करते हुए लाहौर, इस्लामाबाद और कराची तक पहुंच गया। तो आज हम समझेंगे फ्रॉम डे 1 टू डे 3 क्या क्या ऑपरेशन सिंदूर में इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए और भारत आज इस वार वाले सिचुएशन में कहां सबसे आगे खड़ा है। कल हमने डिस्कस किया था द हाइलाइट्स रिगार्डिंग द वॉर। अगर वॉर होता है, युद्ध होता है, तो भारत कहाँ स्टैंड करता है। और पूरे वीडियो में हमने ये देखा सारे कंपैरिजन के बाद कि भारत फार अहेड फ्रॉम पाकिस्तान व्हेन वी टॉक अबाउट द मिलिट्री डेवलपमेंट और मिलिट्री स्ट्रेंथ। तो ऑपरेशन डे 3 में हम ये भी देखेंगे जो जो वेपन्स की बात की गई है, जो जो हथियार की बात की गई है उसके बारे में। तो डे 2 जो रात में जो घटना हुआ है, जो प्रहार हुआ है पाकिस्तान का हमारे सिविलियन और डिफेंस साइट्स पे, वो ये दिखाता है कि पाकिस्तान फुल फ्लेज वार चाहता है और अपने वजूद, अपना इतिहास और वर्तमान ख़त्म करना चाहता है दुनिया के ज्योग्राफी से, जो दुनिया के इतिहास से। तो कल की घटना से पहले हम समझेंगे डे 1 में जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हुआ था, द 9 इम्पोर्टेंट स्ट्राइक्स बाय इंडियन डिफेंस फोर्सेस टेरर कैंप में, उसको पहले समझते हुए हम डे 3 तक पहुंचते हैं। जब हम डे 1 की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक डे 1, हमें पता है डे 1 को ऑपरेशन सिंदूर कंडक्टेड बाय इंडियन डिफेंस फोर्सेस और साथ में ट्राई सर्विसेज का एक्सपर्टाइज यूज किया गया था और एयर फोर्सेस ने इस चीज को लीड किया था। जब हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं तो यह देखा गया कि भारत ने वो 9 जो प्रिसाइज टारगेट था उसको कैसे लॉक किया और डिस्ट्रॉय किया, जिसमें बहुत सारे वेपन का नाम लिया जाते हैं। उस वेपन को हम थोड़ा सा समझते हैं। जब हम बात करते हैं द 9 प्रिसाइज टारगेट, जिसमें भवालपुर हो, मुनिर्के हो, जैसे मोहम्मद हेडक्वार्टर्स को डिस्ट्रॉय किया गया, उसके बाद सियालकोट हो, कोटली हो, ये सब को जो डिस्ट्रॉय करने की बात हो, उसमें जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले हुआ रफाल। अब हम जब रफाल की बात करते हैं, इस रफाल में कुछ चीज इंस्टॉल किए गए टू द प्रिसाइज टारगेट। अब प्रिसाइज टारगेट करने के लिए हमने एक इंपॉर्टेंट हैमर बॉम्ब यूज किया, हैमर बॉम्ब। अब ये फ्रेंच ओरिजिन बॉम्ब है, भारत ने इसे वहां से परचेस किया है एंड दिस हैव द क्वालिटी टू प्रिसाइज टारगेटिंग। तो जो ऐसे बॉर्डर्स थे, जैसे जो 100 किलोमीटर हमारे बॉर्डर से दूर थे, जो किलोमीटर डिस्टेंस, जैसे भवालपुर, वहां पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज यूज किया गया था, हैमर बॉम्ब। कुछ जगह पे हमने स्कैल्प मिसाइल का यूज किया, स्कैल्प मिसाइल्स। अगेन द टारगेट फॉर द प्रिसाइज टारगेटिंग के लिए हमने स्कैल्प यूज किया और इसे शैडो भी बोला जाता है, स्टॉर्म शैडो। थ्रू द हेल्प ऑफ स्कैल्प मिसाइल वी कैन इजिली टारगेट द लॉन्ग एरियाज विदाउट एंट्री इनटू द रेडियस ऑफ एनिमी कंट्री। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज हमने यूज किया कामाकाजी ड्रोन्स, जिसे सुसाइडल ड्रोन्स भी बोलते हैं, कामाकाजी ड्रोन्स नोन एज ए सुसाइडल ड्रोन्स। आप जो एरियाज को, जो लोकेशन को टारगेट करना चाहते हैं, वहां पे बॉम्ब के साथ इसे ड्रॉप कर दिया जाता है और उस इजिली टारगेट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, नेवर बैक टू द इनिशियल पोजीशन। तो ड्रोन्स का यही खासियत है, जहां से आपने शुरू किया वहां तक वो वापस भी आता है। लेकिन दिस कामाकाजी ड्रोन हैव द नोन एज ए सुसाइडल ड्रोन्स। तो ये सारा डेवलपमेंट्स हमने ऑपरेशन सिंदूर में डे 1 में देखा, और जहां पे रफाल लीड्स एज ए एयरफोर्स का इंपॉर्टेंट जेट, साथ में द स्कैल्प मिसाइल, द हैमर बॉम्ब एंड द कामाकाजी ड्रोन्स।
नाउ मूविंग फॉरवर्ड द डे 2। जब हम डे 2 की बात करते तो यस्टरडे आपने देखा शुरुआती दौर में जो न्यूज़ें आ रही थी फ्रॉम द इंडियन साइड्स, जब इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने प्रेस ब्रीफिंग किया, कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने बताया कि दे डिस्ट्रॉय द लाहौर का जो इंपॉर्टेंट अवैक सिस्टम्स है और जो उनका डिफेंस सिस्टम उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। द सिस्टम यूज बाय पाकिस्तान इज द चाइना बेस्ड, जिसको SQ-9 भी बोलते हैं। उनको एक तरीके से पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। द बिगनिंग में ये हमारे न्यूज आया। नॉट लाहौर, बहुत जगह कराची को भी बहुत डैमेज पहुंचाया गया। अब उसका जवाब देने के लिए भारत को उन्होंने, पाकिस्तान ने लद्दाख में इंपॉर्टेंट अटैक्स करना शुरू किया। एंड ऑन द फॉर्म ऑफ स्वैन उन्होंने ड्रोन्स लॉन्च किए और उनका भी ड्रोन सुसाइडल ड्रोन्स थे। They want to enter into the Indian territory or try to destroy the important bases as well as civilian sites. उधमपुर हो, लुधियाना हो, अमृतसर हो, पूंछ सेक्टर हो, उसके बाद जैसलमेर हो, ये सब जगह पे उन्होंने ड्रोन से अटैक किया। पर इंडिया हैविंग ए स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम, द मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम एनिमी, और जिसमें जो हीरोइक रोल प्ले किया वो था S-400। तो ये सारा चीज हमारा डे 2 का डेवलपमेंट्स था, कल हमने पढ़ा। अब S-400 बहुत न्यूज में रहा, आप रोज सुन रहे हो कि S-400 प्ले इंपॉर्टेंट रोल, जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम का पार्ट था। व्हेन वी टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट एयर डिफेंस, थोड़ा हम इसे समझते हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है। इंडिया का अगर आप बात करें, इंडिया हैविंग ए multi-layer defense system, where this one of the important goalkeeper or guardian protector of skies. ओके, अब एयर डिफेंस सिस्टम में बहुत तरीके के होते हैं। इसको अगर आप कैटेगराइज कीजिएगा तो 4 तरीके का डिफेंस सिस्टम है भारत के पास। द लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, the second one is the intermediate, the third one is the short range, and the fourth one is the very short range. तो 4 तरीके के हमारा डिफेंस सिस्टम है जो हमें कल प्रोटेक्ट, और उसका कल हमने एक झलक देखा था। एंड फॉर ड्यू द हेल्प ऑफ दिस डिफेंस सिस्टम, इंडिया में इंपॉर्टेंट रोल। अगर हमें चाइना से लड़ना है, अगर हमें पाकिस्तान से लड़ना है, तो हमें स्ट्रॉन्ग एयर फोर्सेस होना चाहिए, जिसके लेकर भारत ने रफाल परचेस किया था फ्रॉम द फ्रांस। दसॉल्ट कंपनी जो फ्रांस की थी उनसे परचेज किया। साथ साथ में हमने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग किया थ्रू द परचेजिंग ऑफ S-400। S-400 भारत ने रसिया से खरीदा। दिस इज अबाउट 60,000 करोड़ डील। एंड इंटरमीडिएट रेंज का ये डिफेंस सिस्टम है, इंटरमीडिएट रेंज डिफेंस सिस्टम। और कल इसका हमने एक तरीके से झलक देखा और इसका एक रोल देखा। उन जो हमारे दुश्मन पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उनके पास कोई जवाब ही नहीं था S-400 का। उनके जितने प्रहार थे, हमने S-400 से सारा चीज तरीके से नस्ते नाबूद कर दिया। उनका जो स्वान तरीके से जो उन्होंने ड्रोन्स का अटैक किया था, मल्टीपल ऑफ ड्रोन, सुसाइडल ड्रोन उन्होंने अटैक किया था उधमपुर में, यहाँ तक के जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स थे सिविलियंस है, वहाँ पे उन्होंने जैसे ही अटैक किया, हमने इस चीज़ को एक्टिवेट किया। एंड थ्रू दिस S-400 वी डिस्ट्रॉय ऑल इंपॉर्टेंट ड्रोन्स ऑफ पाकिस्तान। और जैसे लुधियाना में अगर हम बात करें, यहाँ जैसलमेर में जो हमारा इंपॉर्टेंट डिफेंस एरिया है, वहाँ पे हमने आकाश डिफेंस सिस्टम के थ्रू हमने डिस्ट्रॉय किया, और यहां तक उनके जेट फाइटर को भी डिस्ट्रॉय करके नीचे गिरा दिया, जिसमें वो चाइना का उनका इंपॉर्टेंट J-17 उनका जो इंपॉर्टेंट था। तो डोंट बी कंफ्यूज विथ F और J। अगर हम J की बात करें, दैट परचेज फ्रॉम चाइना, और जब हम F-16 की बात करें, दैट परचेज फ्रॉम द USA। उनके पास ऐसे जेट फाइटर है, लेकिन हमारे पास S-400 है। लेकिन S-400 को खरीदना इतना आसान नहीं रहा भारत के लिए, क्योंकि जब हम S-400 का डील साइन कर रहे थे तो रसिया पे बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए थे थ्रू काटसा। यूएसए ने रसिया और ईरान के ऊपर एक सैंक्शंस लगाया हुआ था, और
ये सेंसन बेसिकली उनको इकोनॉमिक और ग्लोबली में आइसोलेट करने के लिए लगाया था। फॉर दैट रीजन इंडिया कैन नॉट परचेस S-400 फ्रॉम रसिया। लेकिन यूएसए और इंडिया का जियो पॉलिटिकल रिलेशन देखते हुए, फॉरेन रिलेशन देखते हुए, वी गॉट वेवर फ्रॉम यूएसए आफ्टर द अमेंडमेंट इन द एक्ट। एक एक्ट को अमेंड किया गया जिसका नाम था नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट। इस एक्ट को संशोधन किया गया और भारत को छूट मिला टू परचेस S-400 फ्रॉम रसिया। अब इसके पीछे जियो पॉलिटिक्स भी था, इकोनॉमिक रीजन भी थे, क्योंकि ऐसा मिलता जुलता उनके पास भी डिफेंस सिस्टम था जो चाहती थी यूएसए कि भारत उससे खरीदे, जिसका नाम है थार्ड एंड पेट्रियोट। अब ये एग्जाम पर्पस के लिए भी और हमें कल जो ऑपरेशन है उसको जानने के लिए सब इंफॉर्मेशन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो थर्ड भी एक इंपॉर्टेंट है यूएसए का, एंड पेट्रियोट लगभग सेम फीचर इनका भी काम है, एयर डिफेंस सिस्टम। और कल हमारा जो S-400 है वो कैसे काम किया, एक सुदर्शन चक्र की तरह। हम सुदर्शन चक्र की बात सुना करते थे महाभारत में, लेकिन कल हमने इसका झलक देखा पहली बार। S-400 द हीरो, द गेम चेंजर, द डिसेसिव रोल प्ले करने वाला कल के में। अब वो 4 बार सोचेंगे कि कैसे हम उनके डिफेंस को भेदें, क्योंकि उनके पास S-400 है। और जब हमें भेजने का मौका मिला तो वी कैन इजिली डिस्ट्रॉय देयर एयर वन कंट्रोल सिस्टम। अब एक सिस्टम को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, उनके इंपॉर्टेंट डिफेंस सिस्टम जो वो चाइनीज का यूज कर रहे थे उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। तो आज हम कह सकते हैं पाकिस्तान एक तरीके से ओपन एरिया बन चुका है। दे हैव नॉट एनिंग एयर डिफेंस सिस्टम और डिफेंस सिस्टम। और हमारा मजबूती से S-400 और इसके साथ जितने भी हमारे इंडियन इंडिजेनस है, जिसमें से आकाश, पृथ्वी, ये डिफेंस सिस्टम हमारे पास है। लेकिन कल हमने S-400 से ही सारा जलवा बिखेर दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट द S-400, जिसमें हमने कुछ जियो पॉलिटिक्स भी समझा एंड द डे 2 में क्या डेवलपमेंट हुआ उसमें S-400 के बारे में। अगर हम मिसाइल्स की बात करें, डिफेंस सिस्टम में बात करें, तो कंप्लीट लिस्ट अगर हम बात करें तो दिस ऑल द इंपॉर्टेंट वन। आकाश मैंने बात किया, जो जैसलमेर में डिफेंस सिस्टम यूज किया गया था। अगर सरफेस टू एयर मिसाइल, रेंज इसका थोड़ा सा कम है 25 किलोमीटर। तो भारत का जो डिफेंस सिस्टम है कैटेगराइज्ड इनटू देसी और विदेशी। तो हम देसी सिस्टम की बात करते हैं, दिस आकाश इंडिजेनस है। व्हेन वी टॉक अबाउट द विदेशी, बराक, हमने इजराइल से ये सिस्टम खरीदा था। रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल और रेंज कितना, 100 किलोमीटर। When we talk about the short range, तो इसमें MRSM कैपेबिलिटीज की बात की जाती है, रेंज 70 किलोमीटर, और दिस इज द वेरी शॉर्ट रेंज। स्पाइडर इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिफेंस सिस्टम। तो दिस ऑल आर द अनदर इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम जब हम भारत की बात करते हैं। और द इंपॉर्टेंट वन वॉज द S-400। S-400 के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की अगर हम बात करें, multi-function radar, anti-craft missile system, having a launchers, autonomous detection and targeting system, command and control center, range of missiles, अगर 400 किलोमीटर का चाहिए तो इसके पास ये मिसाइल्स 250, 120, 40 किलोमीटर्स। पॉसिबल अगर हम इंडिया में अगर इसको करेंगे तो चाइना को भी हम कर सकते हैं, पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान और चाइना को ध्यान में रखते हुए इंडिया बाय दिस एयर डिफेंस सिस्टम फ्रॉम रसिया। और जब रोका जा रहा था भारत को तो हमने चाइना का एग्जांपल देते हुए कि इफ वी हैव टू काउंटर चाइना इन द इंडो पैसिफिक रीजन वी नीड दिस एयर डिफेंस सिस्टम। और यूएसए ने लास्ट में वेव आउट किया और हमें S-400 खरीदने को मौका मिला। तो दिस सिस्टम कैन इंगेज टारगेट साइमल्टेनियसली। ये फंक्शन कल हमें देखने को मिला जब हमने बोला कि वो स्वान पैटर्न में इंटर कर रहे थे उनके ड्रोन्स, मतलब एक तरीके से एक फ्लीट लेकर 34-35 ड्रोन्स एक साथ लॉन्च कर रहे थे। तो हमारे पास जो मल्टीपल टारगेट करने का जो फीचर है इसमें S-400 में, कैन इजिली डिस्ट्रॉय द देयर सुसाइडल ड्रोन्स। अगर रेंज की बात करें तो टारगेट 600 किलोमीटर एंड डिस्ट्रॉय एट 400 किलोमीटर।
600 किलोमीटर पहले ही वो टारगेट को लोकेट कर लेते हैं, और वो 600 से घट कर जब तक 400 तक आता है हम उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और अगर एल्टीट्यूड की बात करें तो 30 किलोमीटर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट S-400 जो कल हमने देखा। अब हम इंडिया डिफेंस सिस्टम की बात करें, कैसे काम करता है, थोड़ा सा इसको भी समझिए। एंड दिस इज ऑल हैपनिंग इन द डे 2 और डे 3 में आप सारे न्यूज देख रहे होंगे, व्हाट इज डूइंग, पूंछ में क्या हो रहा है, या जम्मू एंड कश्मीर में क्या हो रहा है, वेस्टर्न कमांड क्या एक्शंस ले रहे हैं आफ्टर द मीटिंग्स ऑफ लॉट्स ऑफ मीटिंग फ्रॉम द डिफेंस मिनिस्टर। फॉरेन मिनिस्टर भी बहुत जगह पे फोन करके इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, एज ए डिप्लोमेटिक चैनल्स को ऑन किया गया है। तो दिस ऑल आर डूइंग इन द डे 3 और माना जा रहा है कि आज डे 3 में अगेन इंडिया एंड पाकिस्तान रात में कोई इंपॉर्टेंट हम प्रहार एक दूसरे की तरफ से देखेंगे। लेकिन भारत को श्योर है कि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो डिफेंस फोर्सेस है, यहाँ तक हमारे पास जो वेपन्स एंड टेक्नोलॉजी है, वी कैन इजिली नलिफाइड द पाकिस्तान। तो हम थोड़ा सा डिफेंस सिस्टम को समझते हैं। व्हेन एनी मिसाइल लॉन्च, अगर यूएसए अगर पाकिस्तान वहां से कोई भी न्यूक्लियर बेस्ड मिसाइल भी लॉन्च करती है तो उसको भी हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं थ्रू दिस एयर डिफेंस सिस्टम, और जो हमने बताया था इंडिया बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के थ्रू। तो अगर यूएस पाकिस्तान अगर यहाँ से मिसाइल लॉन्च करती है, जो हमारा अवेक सिस्टम है उसको बहुत इजीली डिटेक्ट कर लेगा। आफ्टर डिटेक्टिंग द मैसेज सेंड टू द कंट्रोल सेंटर, अब कंट्रोल सेंटर के पास जैसे मैसेज आएगा, वहां पे एक इंपॉर्टेंट रेंज ट्रैकिंग रडार है जिसका नाम है, इजराइल से हमने परचेस किया है, ग्रीन फाइंड, और ये एक तरीके से लोकेशन और डायरेक्शन को ट्रेस कर लेगा। आफ्टर लोकेशन को और डायरेक्शन को ट्रेस करने के बाद दिस मिसाइल कम्स क्लोजर, अगेन द दूसरा रडार इसको डिटेक्ट करेगा, एंड आफ्टर डिटेक्टिंग द ऑल इंफॉर्मेशन हमारा इंटरसेप्टर मिसाइल एक्टिवेट हो जाएगा, एंड द इंटरसेप्टर मिसाइल्स लाइक ए पृथ्वी और एडवांस मिसाइल सिस्टम वो लॉन्च कर दिया जाएगा और इजीली डिस्ट्रॉय द हॉस्टाइल मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो दिस पैटर्न होता है जो काम किया जाता है। इंटरसेप्टर मिसाइल्स किसी भी तरीके का हो सकता है, देसी और विदेशी, या S-400 को भी हम लॉन्च कर सकते हैं, आकाश को भी लॉन्च कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि किस रेंज का मिसाइल है, कैसे कहाँ पे हमने डिटेक्ट किया। तो दिस इज द बेसिक वे हाउ टू इंडियाज मिसाइल डिफेंस सिस्टम वर्क्स, और यही कल पैटर्न फॉलो किया गया थ्रू द S-400। आज जो दो घटना होने वाला या जो हो सकता है उसके लिए भारत तैयार है। तो मैंने आपको शुरुआती दौर में ही कहा कि हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है डिप्लोमेटिक चैनल। भारत डिप्लोमेटिक चैनल को पैरेलली सारा चीज को ओपन रखा हुआ है। जो इंपॉर्टेंट डे 2 में लेट नाइट, डे 2 को लेट नाइट और डे 3 के मॉर्निंग में जो इंफॉर्मेशन आ रहे थे इन द ऑपरेशन सिंदूर, जैसे कंट्रीज लाइक यूएसए ने पाकिस्तान को क्लियर मैसेज दिया टू स्टॉप द वॉर और टू स्टॉप द एस्केलेटिंग द इश्यूज, और जो टेररिज्म के खिलाफ आपने बढ़ावा दिया वो उसको रोकिए। तो यूएसए ने क्लियर स्टैंड और क्लियर मैसेज भेजा है पाकिस्तान को। रसिया देखे होंगे बड़ा क्लियरली स्टैंड ले चुका है इंडिया को लेकर और टेररिज्म को लेकर। चाइना यहाँ पे थोड़ा सा साइलेंट गेम बैठा हुआ है। कल रात में ये भी इंफॉर्मेशन आया कि टर्की ने अपने कार्गो प्लेन भेजा है वहाँ पे एक तरीके से पाकिस्तान में इंटर किया। तो टर्की ने भी भाई ओपन सपोर्ट कर दिया पाकिस्तान को। तो भारत ने एयर फोर्स के फोर्सेस को यूज करके पाकिस्तान के कराची, इस्लामाबाद, लाहौर सारे एरियाज को टारगेट किया और उनके पूरे डिफेंस सिस्टम को खत्म कर दिया। और पैरेलली भारत के नेवी फोर्सेस ने भी कराची के बंदरगाह जो है उनको खत्म कर दिया थ्रू द INS विक्रांत। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑपरेशन सिंदूर ऑन द डे 2 एज वेल एज डे 3। और हमने ऑपरेशन डे 1 में भी देखा क्या क्या इंपॉर्टेंट घटना हुआ, कैसे हमारे वेपन्स यूज किए गए, क्या पैटर्न यूज किया गया, हाउ वी लोकेट द प्रिसाइज टारगेटिंग की जब भी हम बात करते हैं, द कैलिब्रेटेड एंड कैलकुलेटेड टारगेटिंग की हम बात करते हैं। तो दिस इज अगेन द नॉन एस्केलेटरी अप्रोच वाज इन द डे 1, लेकिन पाकिस्तान ने इसको एस्केलेटरी मूव बना दिया है और हम कह सकते हैं दिस इज नॉट द एक्ट ऑफ वार, वी आर सिटिंग ऑन द वार। ये वार शुरू हो चुका है भारत और पाकिस्तान में, एंड इंडिया दिस टाइम गिव द क्लियर मैसेज कि हम इस पर कुछ भी
बात और वार्तालाप पे, डिप्लोमेसी में नहीं फंसेंगे। वी विल डिस्ट्रॉय द एनी रूट जो कहीं से भी उठे, पाकिस्तान स्पॉन्सर से हो, टेररिज्म या कहीं से भी, हम उसे खत्म करेंगे। तो हमारे भारत नागरिक होते हुए भी हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारे जवान, जो हमारे फोर्सेस है, वो जो एक एक कदम उठा रहे हैं, हमारे नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते उठा रहे हैं। और पूरा भारतीय के जितने भी सिटीजन्स हैं वो हम उनके साथ खड़े हैं, वो अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ खड़ी है। तो दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स रिगार्डिंग डे 1 to डे 3। हम नेक्स्ट और इसमें इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स में देखेंगे। और एज ए स्टूडेंट और एज ए एस्पिरेंट्स ये हमारा दायित्व बनता है कि हम चीज़ों को समझें और यहाँ से हमारे लिए एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट पर्पस है उसको भी हम उस चीज़ से समझें। तो हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द ऑपरेशन सिंदूर, जहां हमारे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो और एज ए भारतीय नागरिक हमें जानने का पूरा अधिकार है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से ध्यान रखिए और इंतजार कीजिए कि भारत कुछ ऐसा कदम उठाए जिससे पाकिस्तान का इतिहास, भूगोल सब बदल जाए। 1971 में हमने उनका इतिहास और भूगोल एक तरीके से बदला है और इस बार भारत फिर से उसी पाथ में है, उसी रास्ते में है कि फिर से पाकिस्तान का भूगोल और इतिहास बदल दे। हम देखते हैं आने वाले समय में इस ऑपरेशन सिंदूर में और क्या क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डिफेंस फोर्सेस इंपॉर्टेंट स्ट्राइक करती हैं। तो ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।